ओके तो बताया यार, प्रीवियस हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया हुआ था? ग्राफ्स। ग्राफ्स। ओके, बहुत ही बढ़िया। ग्राफ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि ग्राफ में 3 मेजर कैटेगरीज हैं। हम ग्राफ से क्या क्या बता सकते हैं। तो हमने क्या पॉइंट बताया था कि ग्राफ एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है एक बहुत बड़े डेटा को, और उससे हम 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, जो डायरेक्ट वहां पर दिख रहा है, लाइक रिलेटेड टू टाइम, हम क्या फाइंड कर सकते हैं? पोजीशन। ओके। फिर हमने 2 हिडन क्वांटिटीज की बात की थी कि यार ये हिडन क्वांटिटीज हमें हेल्प करेंगी। फिर मैंने बताया था आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड दीज हिडन क्वांटिटीज। तो मैंने पहले स्लोप की बातें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। बताए रिलेटेड टू स्लोप, इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, गुड, फाइन। आपने रीड कर लिया है ना रिलेटेड टू स्लोप? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्लोप कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो क्या वो डायरेक्ट y बाई एक्स कर देते हैं क्या? नो रॉन्ग, परपेंडिकुलर बाय बेस। Okay, so we make a small triangle of any size, okay, and we do perpendicular by base thing because it will give us the value of tan theta, and I already explained that slope is not theta. What we call the theta? Angle. It is angle inclination. It's an inclination, and this tan of the inclination is known as slope. So I guess slope thing is pretty clear to everyone. Pakka na? Yes sir. Okay, I think we should start it with an example, huh? So I'll give just some example of slope only, then we'll move to the area. Okay, let's check आप लोगों को पता है या नहीं, आप लोगों ने solve किया है या नहीं. Okay, just a second, let me have a look. हमने previously ये question कर लिया था. पक्का यहाँ तक किसी को doubt नहीं है ना up to this question? No, sir. Okay, fine. So let's draw this. Okay, so here it is, 2, 4, 6. Let's change it a little bit, huh? So this one is 10. Okay, this value is, let's say, 10. This value is minus 50. No, it has to be 10 only. Clear? So we have this graph. अभी हमें क्या find करना है? आप समझ गए क्या question है? Find the slope of the graph. क्या find करना है? Slope of the graph at x is equal to 1, 3, 5, 8. Clear now everyone? How many slope we need to find? Yes, sir. Yeah, we need to find slope at 4 different locations. So start. What do you think, what will be the answer for the first one? Slope at x is equal to 1. 0. पक्का सभी को समझ आ गया क्या? Yes, sir. Why it is 0? Can anyone explain why it is 0? Because it is constant. Not constant, it is horizontal. Use the proper terms. If the line is horizontal, that means the slope is 0. 0. So at x is equal to 1, line कौन सी यूज हो रही है? AB. So because it is horizontal, so the slope has to be 0. बहुत ही बढ़िया. Next point डायरेक्ट बता सकते हैं और we'll need to solve it. We need to solve it. Solve. So everyone solve.
फाइंड द स्लोप एट x इज इक्वल टू 3. Sir, is it 5? Yeah. Sorry, not correct exactly. You need to be careful. Anyone who has solved it, you can answer. Anyone who has solved it? अभी क्या बनाना पड़ेगा बताओ? To find that x is equal to Right angle 3. triangle. Right angle triangle बनाना पड़ेगा. Then we'll pick the this. So मैं क्या करता हूँ, एक मिनी सा ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ. Okay, I'm just making a mini version just to make the things clear. Okay. So हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है ना. 3 पॉइंट यहाँ पर है तो इसी वाला कोई सा एक ट्रायंगल बना लेंगे. क्लियर? सो अब बताओ ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है? 10 और बेस कितना है? 2. 2. पक्का ना, सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर Base. बेस. Plus 10 by 2. Just a second. By base. So the answer will be perpendicular is 10, base is 2. क्या आंसर आया हमारा? 5. 5. एक मिस्टेक हुई है, कोई बताएगा क्या? इसका साइन स्लोप कैसा है इस वाली लाइन का? अरे भूल गए क्या आप लोग? अगर लाइन फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में तो स्लोप कैसा होगा? अरे Negative. नहीं नहीं नहीं, अभी ये वाला पॉजिटिव होता है और ये वाली लाइन Negative. नेगेटिव. याद आ रहा है या नहीं बताएं? Yes, sir. Yes, Tan के sir. quadrants वैसे. tan के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग. तो इसका मतलब ये वाला स्लोप हमने गलत आंसर किया. क्या होना चाहिए था ये स्लोप? -5. -5. -5. इसलिए मैंने आंसर बोला योर आंसर इज रॉन्ग बिकॉज द करेक्ट आंसर इज -5. -5. पक्का ना? Yes, Yes, sir. sir. Then solve this part. X is equal to 5. Solve it. Solve x is equal to 5. So will it also be -5? Yeah, Sir, it would be same. Not positive. It will be also -5 because we'll make a triangle here ना. Clear? एक अलग से फिर से बना लेते हैं ट्रायंगल. हाँ. So x is equal to 5 मुझे पता है वो कहाँ पर पड़ेगा. I'll make a triangle. ठीक है, ये पूरा ग्राफ मैंने मिनी ग्राफ फिर से बना दिया है. अभी हमें क्या चाहिए? 5 मतलब यहाँ पर है ना वो. तो हमें कोई सा भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना इस पॉइंट को लेके. तो हमने बना लिया ये ट्रायंगल. अब देखो परपेंडिकुलर में क्या है? 10 और बेस में कितना है? 2. बट मुझे पता है कि ये लाइन कैसी है? ऐसे ये वाली स्लैंट है ना, Negative. तो नेगेटिव स्लोप है. तो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि स्लोप आपको पता चल गया. इट विल बी -10/2. तो आंसर कितना आ जाएगा? -5. ओके ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो. सो दैट्स गुड. फाइंड द लास्ट पार्ट. Sir, 2.5. 2.5. पक्का? प्लस और माइनस? थिंक अबाउट Plus. इट. Plus, sir. प्लस. सबको 2.5. समझ आ रहा है? दिस लाइन इज पॉजिटिव. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. बहुत ही बढ़िया. ओके. सो I'll write x at x is equal to 8. सो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी पॉइंट पूछा है, 8 पूछा है, 8 यहाँ पर होगा ना. बट मुझे पता है कि पूरी लाइन का क्या होता है? स्लोप सेम Same. होता है. तो ये पूरी लाइन का हमने एक ट्रायंगल बनाया. अब दिख गया यार, परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? 10 और बेस कितना दिख रहा है? 4. क्लियर ना? और स्लोप क्या है? पॉजिटिव है. तो डेफिनेटली स्लोप है
पॉजिटिव और हाइट है 10, बेस है 4. So answer is 2.5. I guess everyone is clear with the slope now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, we can get the answer of x is equal to 5 without solving that, because that is Like how? because the line from B to D, it is the same line. Sir. Yes, sir. Yeah. Very good, very good. For 5 we need not to solve. Very good observation. बहुत ही बढ़िया. क्या सब लोग सुनेंगे? As I know, this is a straight line. So at all points in the straight line, the slope has to be same. So we needed not to solve the slope at 5. अगर हमने 3 पे solve किया and answer was -5, then at any point in the line, the answer has to be -5. Okay, good, very good. Okay, let's see one more example on the same slope. Okay, see, now I'll give you some practical example. Like, think about it. I explained it by the way earlier. Ma, Let's see. I am making a velocity. I'm making a velocity time graph. Okay. Now I'll point certain A, B, C, and D. So I have made certain points here. Okay. Now explain the speed and acceleration from given graph at given points, or acceleration at given points. तो हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब हमें बस थ्योरेटिकली समझाना है कि क्या सिचुएशंस हो रही हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए? 0. 0. Because you can see it from the graph. And what about the acceleration? 0. No. Think about it. What is actually acceleration? Acceleration is Slope. V minus U upon time. Yeah, acceleration is actually change in speed upon time. Time. It's feel like it is a quantity in y-axis upon quantity in x-axis. So that means this quantity has to represent what? Slope. Clear na? Slope Yes, of sir. VT graph. Am I clear or not? Bata. Yes, sir. But you had told that it is not perfect to find that y upon x is equal to slope. No. I am saying to calculate the numerical value. देखो यार, मैंने बहुत ही proper explanation दिया था. क्या? कि to calculate slope हमें ये करने की जरूरत है. But at the very beginning of the lecture, I use this term slope. कि अगर हमें slope find करना है after the inclination, I used कि कैसे slope को हम बता सकते हैं. तो slope में quantity कभी भी find करनी है तो आपको क्या करना है? Divide. Okay. तो कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट अगर आपको चेक करना है which quantity it will carry, तो ये क्वांटिटी लिख सकते हैं, नॉट द वैल्यू. ओके, Yes, sir. क्लियर ना? ये टर्म क्लियर रहेगा. यू कैन यूज द फॉर्मूला बट यू कैन नॉट कैलकुलेट वैल्यू फ्रॉम इट. यू कैन जस्ट. तो चले स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट ए पर. एट पॉइंट ए बताए, व्हाट इज द टाइम एट पॉइंट ए? 0. 0.
the t value is 0, so it is called initial position. जहां पर टाइम 0 होता है उसे क्या बोलते हैं? Initial position. Initial position. So it is called initial position. Sometimes question is asked, find the initial acceleration from this graph. मतलब किस पॉइंट पर फाइंड करना है? B, C, D किस पॉइंट पर? A पर. Am I clear? ओके तो चले बात करते हैं. इसका मतलब मैं लिखूंगा इनिशियल स्पीड. क्या है इनिशियल स्पीड? 0. एंड इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन मतलब किस चीज का आंसर देना है हमें? स्लोप एट ए. बताओ स्लोप एट ए क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऐसे लाइन चेक करते हैं ना टेंजेंट बनाकर. Positive. पॉजिटिव है ना पक्का सभी को? Yes, sir. So it is positive and some वैल्यू. अब हमें वो वैल्यू पता नहीं है क्योंकि अपन क्वेश्चन में अभी कुछ डेटा गिवन नहीं है. अगर दे देता कि ये इनिशियली एंगल इतना बना रहा है तो हम बता पाते हैं. ठीक है ना? तब हम आंसर क्या कर देते हैं? Tan theta. tan थीटा. समझ आया ना जब भी एंगल गिवन होगा? अच्छा Yes, sir. अब पॉइंट बी पर आते हैं. बता पॉइंट बी पर स्पीड बढ़ गई या नहीं? नहीं. Yes. अरे ए से हाँ, बी में Yes. बढ़ गई ना? Yes, ओके. sir. So velocity increased. I'll write in terms of comparison that velocity at B point is greater than velocity at A. But acceleration क्या है? Decreasing. Slope. तो देखो स्लोप क्या हो रहा है? अगर अभी एंगल Increasing. ये है थोड़ी देर में एंगल क्या हो जाएगा? बेंट हो रहा है ना, कम हो रहा है. और सी पर एंगल क्या हो जाएगा? एकदम 0. तो समझ आया ना क्या क्या चीजें हमें पता चली? कि स्लोप से हमें पता चला क्या एक्सेलरेशन मतलब स्लोप. तो स्लोप क्या हो रहा है? Decrease. Decrease. The down arrow shows decrease. That means acceleration at B is less than A. Am I clear or not? Yes, sir. चले let's see about at point C. क्या दिख रहा है? वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है बट क्या C के बाद और बढ़ेगी क्या? No, sir. No, नहीं. sir. तो वेलोसिटी C पर ही है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी एंड वेलोसिटी एट C पर कैसी है? देखो आप समझ रहे हो. कुछ लोग क्या है, कुछ स्टूडेंट अभी रिलेट नहीं कर पा रहा व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. I'll explain. There are two type of question. One related to values and one related to nature. समझा या नहीं? Yes, sir. आपको दो ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. वन रिलेटेड टू डायरेक्ट वैल्यू जिसमें सॉल्व करना है एंड वन रिलेटेड टू नेचर. अभी एक्सेलरेशन बताओ एट सी. तो स्लोप क्या हो गया सी पर? Decrease. डिक्रीज हो गया और डिक्रीज होते होते कितना हो गया है? 0 हो गया. Zero. 0 हो गया है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट सी इज 0. क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा अगेन एट डी बताए. Increased. It is decreasing. एट पॉइंट डी. सो अभी डी पॉइंट पर देखिए क्या चीज डिक्रीज हुई है? Velocity. यस. तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली वी डी इज लेस देन वी सी. और स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. बट साइन कैसा है? Negative. Negative. नेगेटिव. और उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Increasing. इंक्रीज हो रहा है. तो आपको पता है ना अगर माइनस में वैल्यू -10, -20, -30 हो जाए
तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली ये Retardation. कम हो रहा है ना ओवरऑल। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओवरऑल स्लोप क्या हो रहा है, Decrease. ओवरऑल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बिकॉज नेगेटिव है और स्लोप की जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, मतलब तेजी से वो रिटायर्ड होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो दीज क्वेश्चंस वर रिलेटेड फ्रॉम नेचर ऑफ द ग्राफ। पक्का ना, यहाँ तक ओके है। Yes, sir. ओके, Yes, Sir, sir. in the all the graph, there is only retardation, right? no, in all the graph initially the speed was increasing ना, so acceleration क्या था, पॉजिटिव था। मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, तो यहाँ पर फाइनली स्टार मार्क करके लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, इन सेक्शन एसी, सेक्शन एसी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी और लेट्स से स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंड एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो कुछ अजीब नहीं लग रहा, ऐसा कैसे हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है और एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. नहीं पॉसिबल है। रीजन, अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन नहीं डिसाइड कर रहा कि स्पीड बढ़ेगी कि नहीं। कौन डिसाइड करता है? Direction? डायरेक्शन, साइन। एक्सेलरेशन का साइन कैसा है अभी भी? नेगेटिव। ये जस्टिफाई कर रहा है, द नेगेटिव साइन एक्सप्लेन्स कि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, नॉट द वैल्यू। ओके, समझा कि नहीं यार, बताएं क्लियर है या नहीं? साइन ऑफ एक्सेलरेशन, साइन मतलब किस साइड लग रहा है ये बताएगा ना। ओके, क्लियर है कि नहीं? साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड। क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, तो आप फिर से देखो, सेक्शन दूसरे वाले की बात करते हैं। इन सेक्शन कौन सा, C2 ई। अब देखो स्पीड क्या हो रही है, वापस से वहां डाउन हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि उसका साइन कैसा है वहां पर, कैसा है यार? एक सेकंड, मैंने एकदम उल्टा लिख दिया यार। यहाँ पर साइन क्या था पहले वाले में, फर्स्ट पार्ट में साइन क्या था, Positive. पॉजिटिव था, तभी तो स्पीड बढ़ रही है ना। सेकंड वाले में साइन कैसा है, नेगेटिव, इसलिए स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा है, किससे फर्क पड़ता है ज्यादा, Sign. साइन से। ओके, Yes, sir. पक्का याद रहेगा ना सभी को, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आगे जा रहा है 50 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, अभी सडनली इसका एक्सेलरेशन पहले 4 था और अभी 3 हो गया। बताओ इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. कम होगी। इसका मतलब ये लाइन से कुछ सीखा ही नहीं आपने यार। एक्सेलरेशन अभी भी क्या है, Positive. पॉजिटिव का काम ही है क्या करना, स्पीड Increase. इंक्रीज करना। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, बट पहले अगर 10 बढ़ी है तो क्या अब 10 बढ़ पाएगी क्या? नहीं सर। कुछ कम बढ़ेगी। क्लियर ना? सो लेट से मैं बोल देता हूँ 68। आइडिया समझ आया या नहीं, हम क्या समझाना चाह रहे हैं?
Yes, sir. हाँ जय, कोई डाउट क्या पूछें? सर लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ग्राफ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ द ग्राफ इज ड्रॉन। ओके यस सर। ओके, बट ये क्राइटेरिया क्लियर है कि अगर ग्राफ ऐसा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब इसका काम है स्पीड को इंक्रीज करना। एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब जो इफेक्ट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़े है कि स्पीड ही कम करने लगोगे। समझा कि नहीं यार? Yes, sir. यस सर। अभी सडनली एक्सेलरेशन मैंने कर दिया 1 नेक्स्ट सेट के लिए, तो नेक्स्ट सेट में क्या होगा? स्पीड कम होने लगेगी क्या? No. नहीं, जो No. चेंज है वो कम होगा। यहाँ पर चेंज कितना आया? 10। यहाँ पर चेंज कितना आया? 8। तो डेफिनेटली यहाँ पे चेंज कम देखने को मिलेगा। सपोज कितना आया? 3 आया, तो कितना आ गया ये? 71। 71। स्पीड अभी भी बढ़ रही है। ये टोटल हाइपोथेटिकल डेटा मैंने डाला है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी समझा या नहीं? यस सर। सर लेकिन अगर हम देखेंगे कि आगे a इज इक्वल टू -1 होगा तो स्पीड मतलब तब निगेटिव हो डिक्रीज होगी, जाएगी। तब डिक्रीज होगी, तब डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल प्रेडिक्ट speed for equal, or let's say for given acceleration data। ठीक है, मैं बस आपको ये समझाने के लिए एक एग्जांपल डाल देता हूँ, अदरवाइज इसका कुछ काम नहीं है। लेट्स से स्पीड दी है कुछ इस तरीके से, क्या 20, फिर 30, ठीक है, एंड डॉट डॉट ऐसे आपको फिल करना है। नाउ एक्सेलरेशन गिवन है फर्स्ट सेक्शन में, कितना लग रहा है एक्सेलरेशन? लेट्स से 4, फिर एक्सेलरेशन लग रहा है 2, फिर एक्सेलरेशन लग रहा है 0, फिर एक्सेलरेशन लग रहा है -1। समझा कि नहीं? यस सर। तो चले सॉल्व करते हैं इसे, कॉमन सेंस लगाते हैं अपना। देखो चलो बताओ अभी आप लोग क्या हाइपोथेटिकल डेटा फिल करेंगे स्पीड और एक्सेलरेशन को लेके। नंबर 1 बताएं। पहले थी 20, 20 से गई 30, एक्सेलरेशन हमने कितना यूज किया है? 4। 4। अभी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना? यस सर। डिक्रीज हो रहा है, तो क्या स्पीड भी डिक्रीज करा दोगे क्या? नो। नहीं, स्पीड इंक्रीज करेगी। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? पॉजिटिव। यस, बिकॉज ए इज पॉजिटिव। तो चले, इसका मतलब नेक्स्ट आंसर क्या आने वाला है? 35। हाँ, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, गुड। सबको समझ आया ना आइडिया कि अगर इसमें 10 इंक्रीज हुआ +10, तो क्या यहाँ पर +10 ही होगा? नहीं, एज एक्सेलरेशन हैज ड्रॉप, सो लेट्स से ये कितना है? +5 ही किया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? नेक्स्ट सेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, बताओ क्या होगा? 0 इंक्रीज होगा, 35 रहेगा। एक्सेलरेशन 0, वेरी गुड। एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं No, होगा, speed will तो remain मतलब constant. 0 चेंज। यस, मुझे लगता है यार क्लियरिटी आ रही है आप लोगों को, बताएं। यस सर। 35। नेक्स्ट, acceleration is -1। now 34. 32.5। वेरी गुड यार, 32.5। आप समझ रहे हैं डेटा। सो बिकॉज मैंने यहाँ पर वैल्यू 2 टाइम्स नहीं चेंज की है, उससे हाफ वैल्यू चेंज की है, तो हाफ का रिडक्शन आएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ साइन। क्लियर ना? यस सर। तो स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, व्हाट इज द रीजन?
बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव है। मुझे लगता है यार स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में सबको क्लैरिटी आ गई ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो चले नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व, क्लियर? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। लेट्स सी एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेक्शन पे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले मुझे सॉल्व करना है क्या, check the quantity to find out the hidden quantity. तो क्या आइडिया है? सीधा बहुत ही सिंपल है, क्वांटिटी इन एरिया, इन एरिया। कौन सी क्वांटिटी रहेगी एरिया में? वो रहेगी क्वांटिटी इन x इंटू क्वांटिटी इन y। समझा कि नहीं? यस सर। मतलब स्लोप में क्या रहता था? डिवाइड, और एरिया में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब बात आती है टू कैलकुलेट द एरिया। तो टू कैलकुलेट द एरिया, तो क्या इसमें ऐसे पहले जैसे मैंने बताया था, क्या ऐसे कर दोगे क्या? जैसे स्लोप की क्वांटिटी फाइंड करना है तो मैंने बोला था कि y बाई एक्स चेक कर लो, लेकिन क्या कैलकुलेशन y बाई एक्स से करते हैं क्या? नहीं, कैलकुलेशन परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो वैसे ही एरिया है, एरिया निकालने के लिए क्या x इंटू वाई कर दोगे क्या? नो। नहीं, क्या करेंगे? प्रॉपर एरिया फाइंड करेंगे। तो प्रॉपर एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बताओ कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का एरिया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चले, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल बताएं। एल इंटू बी। L into B. ओके, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अच्छा, फिर ट्रेपेजियम का Half बताएं। into height into हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। यस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सो मुझे लगता है ये बेसिक फॉर्मूले सबको पता है ना? यस सर। So let's calculate it. Let's start with the numerical example. ठीक है, ठीक है। ओके, सो ये तो ग्राफ है, मान लेते हैं ये है वेलोसिटी और ये क्या है? टाइम। चले अभी देख लेते हैं। तो क्या बताया सबसे पहले कि एरिया कौन सी क्वांटिटी बताएगा? सो क्वांटिटी इन एरिया कैसे निकालेंगे? क्या बताया, क्या करना होता है? y की क्वांटिटी इंटू x की क्वांटिटी। तो स्पीड इंटू टाइम क्या आता है? स्पीड इंटू टाइम, distance covered. वेलोसिटी मैंने यूज की है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट कि नहीं? बताए यहाँ तक। और सॉल्व कैसे करेंगे एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल प्लस प्लस एक ट्रायंगल। समझा या नहीं यार? बताइए, रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है?
ये विड्थ कितनी है इसकी 2 और इसकी 3। 3 तो पहले मैं रेक्टेंगल कर लेता हूँ, है ना। चलो रेक्टेंगल करते हैं, क्या आंसर आएगा 2 into 20। और ट्रायंगल क्या आएगा भाई 30 हाफ इंटू बेस कितना है 3 3 इंटू हाइट कितनी है 20 20। तो कितना आ गया 40 प्लस 30 2 से कट 30 70 70। बताएं क्लैरिटी है या नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70 70। अच्छा एक चीज और, ट्रेपेजियम भी तो लगा ही सकते थे ना। यस सर yes एरिया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से बताएं क्या आएगा हाफ इंटू हाइट कितनी है 20 इंटू क्या 20 बताया था सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी है पैरेलल साइड 2 and 5 ये और ये। या फिर रुके यार, इसे सेपरेट बना लेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। लेट्स मेक इट सेपरेट स्मॉल वन। सो इससे क्लैरिटी आ जाएगी आप लोग को कि ग्राफ ऐसा दिया हुआ था, ये 2 ये 5। अब मैं यहाँ पर मार्क करूंगा कि ये पैरेलल साइड ये कितनी है 2 और ये पैरेलल साइड कितनी है 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 प्लस 5। तो आंसर कितना आ गया 70। समझा या नहीं बताएं। yes sir ये है एरिया। तो मुझे लगता है एरिया और एरिया से रिलेटेड क्वांटिटी भी सभी को पता चल गई ना। yes sir अच्छा अब एरिया का साइन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा बताएं। always positive साइन की बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक बार पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चले तो पॉजिटिव कब होगा समझे, बहुत ही सिंपल है। व्हेन द एरिया इज अबव द बेस, तो वो कैसा होगा पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सो इसका मतलब ये कैसा एरिया है पॉजिटिव पॉजिटिव। एंड व्हेन द एरिया इज below the graph below the graph, so then it will be negative negative. So I'll mark, ऐसे मैंने कर दिया तो ये एरिया क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझा ना। so what is the meaning of negative area Negative means area will negative give, displacement yes exactly, because displacement can be positive and negative both. So and negative it area is will, coming back right yeah that is coming back exactly, the object is coming back you can say. तो बताएं एरिया का साइन भी समझ आया ना। yes sir तो क्वेश्चन करें। yes sir ओके लेट्स सी देन, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर एग्जांपल। Just a minute. Huh? Okay, so this is the graph. This value is 20. ये velocity है given in meter per second और ये क्या है time given in second. Done. Okay, this one is -10. This value is 5 or let's say this value is 6
दिस वैल्यू इज 10। अच्छा ये अभी लग नहीं रहा 6 के अकॉर्डिंग ये 10 जितना है ना, थोड़ा सा पास में कर लेते हैं इसे, ये वैल्यू है 10। क्लियर सभी को? ग्राफ समझ आया? अब ये बहुत ही अच्छा और एकदम क्वालिटी क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखना इसमें मैं सारी चीजें पूछने वाला हूँ, प्रीवियस का भी पूछूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन, ये सब कुछ फाइंड करते। फाइंड डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट कॉमा एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट, सब कुछ फाइंड करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू किस किस टाइम पे फाइंड करना है। लेट से मैं बोल देता हूं एट t इज इक्वल टू 2, 4, 7 एंड 9। क्लियर है सभी को? Yes, sir. 4 वैल्यूज और पूरा ये, मतलब ये फाइनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझा मतलब सारा कुछ आ गया आपको। डन ना? Yes, sir. Can you just explain again, because my phone's battery was dead, so I had rejoined now. Okay, fine. Jay, you'll have to watch the lecture again, okay? But because we'll be solving this question. Yes, sir. Okay. See, what we can do, I'll just explain a quick review. Everyone, just have a look again, okay? There is second quantity known as area under the curve, okay? Area under the curve क्या होता है? अगर हमें फाइंड करना है which quantity will be hidden in the area, तो हमें क्या कैसे चेक करना है? क्वांटिटी इन y इंटू क्वांटिटी इन x, ओके? लेकिन क्या कैलकुलेशन करने में ऐसा y इंटू एक्स कर देना है क्या? नहीं, कैलकुलेशन ज्योमेट्रिकली करना है, ओके? ठीक है, तो हमारे पास VT कर्व है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें पता है कि कैसे फाइंड होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इनटू टाइम से। Velocity. और जब हमने इनटू करा दिया मतलब हमें क्या फाइंड करना है? Quantity एरिया of ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ, और साइन भी ध्यान देते रहना है, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव और नीचे अगर आ रहा है तो negative. नेगेटिव। ठीक, अब आराम से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन स्टेप वाइज पहले मैं समझा देता हूँ आपको। क्या डिस्टेंस क्या होगी, कैसे फाइंड करना है? गिवन क्या है हमें? गिवन है क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या गिवन है? वेलोसिटी वर्सेस Time. तो बताओ डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? Speed into time. यस, v इंटू टी। v इंटू टी मतलब दैट मीन्स क्या फाइंड करेंगे? Area under the curve. कर्व। और डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो वो तो सिमिलर होगा, सिर्फ ये है कि डिस्टेंस में नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही कंसीडर करना होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव वैल्यू को सबट्रैक्ट Negative. करते हैं। यस, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसका मतलब एरिया कैसे निकालना है? सम ऑल एरिया विदाउट यूजिंग साइन। क्लियर ना? Yes, sir. And what about the displacement? With sign. Yes, With very good. तो ये होता स्पीड इंटू टी है, बट एरिया अंडर कर्व, बट ये याद रखना है सम ऑल एरिया विद प्रॉपर साइन, ओके?
चलिए बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्या था? वेलोसिटी तो डायरेक्ट दिख रही है, नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन है चेंज इन स्पीड अपॉन टी टाइम। तो बेटा ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी अपॉन में, इसका मतलब क्या होगा? स्लोप स्लोप ऑफ पीटी कर्व। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपको क्या क्या फाइंड करना है इन पॉइंट्स पे। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो क्या फाइंड करना है? एरिया। वेलोसिटी की बात आएगी तो खुद वेलोसिटी आंसर करना है, और एक्सेलरेशन की बात आएगी तो एक्सेलरेशन। तो चलो आप लोग ट्राई करें, पहले 2 पर फाइंड करें। अब बताओ 2 पॉइंट की ये जो लोकेशन है, मैं इस ग्राफ को रीड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं इस ग्राफ को रीड्रॉ करता हूँ, क्यों? बिकॉज एक पॉइंट्स मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करो। ओके Yes, sir. क्लियर है? ओके यस सर ओके देखें एट I don't know what is happening, my stylus is not working properly. At t is equal to 2 try करते हैं. So I'll make the graph again, quick one. ओके तो ये 10 है और ये पॉइंट क्या है? 6। ये पॉइंट क्या है? 20। और ये बॉटम वाला पॉइंट -10। नाउ थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक वेयर द 2 विल लाई? 2 कुछ ऐसा होगा ना? Before 6. यस सर What do you think what will be the value of y at 2? ये वैल्यू बताओ, बताओ कैसे निकालेंगे ये वैल्यू? ये वैल्यू बिकॉज ये नहीं पता होगी तो एरिया वगैरह कैसे निकालोगे सब? टेल मी, कॉमन सेंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। क्या करना है? कॉमन सेंस। क्या बताओ? 6 वैल्यू में कितनी चेंज हुई है? 20 20। तो कॉमन सेंस, बिकॉज 6 में चेंज कितना हुआ है? कितना है y में चेंज? 20 20। सो 1 के लिए चेंज कितना आएगा? 20/6. 20/6। सो 2 के लिए चेंज कितना आएगा? 40/12 20/6 इंटू 2। क्लियर है ना? यस सर अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैं क्या करता हूँ 20 की जगह वैल्यू 15 कर देता हूँ, है ना, जिससे डिविजिबल हो तो आपको इजी रहेगी ना सॉल्विंग में। यस सर ठीक है, तो आई मेक क्विक चेंज। यस, इसे हमने क्या कर दिया? 15। यू नो द रीजन व्हाई, कि ऑप्शन थोड़ा सा परफेक्ट आने लग जाए। ओके 15 15। तो अभी क्या आंसर आ गया? 5. 5। 5 अब बताओ क्या आंसर 5 है? ये सोच लो। No, sir. -5. No, 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 -5 I am saying 15 this minus 5 is 5. change. Yes, very good, very good. This is change in y. इसका मतलब at t is equal to 2, what will be the value of y? 10. Very good यार। So 15 minus 5 it will be 10. I guess सभी को क्लियर हुआ कि कैसे ये वैल्यू 10 आया? Yes, sir. और कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। 6 के 3 पार्ट कर लिए तो y के भी कितने पार्ट करने पड़ेंगे? 3। 3 पक्का ना? यस तो सर थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक क्या हो सकता है? कॉमन लॉजिक हो सकता है 2 इज थर्ड पार्ट ऑफ 6 6, so similar can be done
with y. ओके, तो y के 3 पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 5 5 के। तो आप समझ गए लोकेशन। पक्का ना, ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चले अब फाइंड करते हैं नंबर 1, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ डिफरेंस है क्या 2 पर? No. No, sir. नहीं, तो बिकॉज सेम साइन है इसलिए आंसर क्या आएगा? सेम। अब जल्दी से बताओ एरिया कैसे फाइंड करेंगे 2 तक का? तो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। Yes, sir. क्या? Sir, area of rectangle. यस। और तो area पहले मुझे, trapezium. वेरी गुड, ट्रेपेजियम लगा दो, जल्दी हो जाता है ना। Yes, sir. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट y, बिकॉज एरिया इज पॉजिटिव। एरिया क्या है? सिर्फ पॉजिटिव। और कितना हो जाएगा एरिया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कैसा ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर? एक बात ये भी तो देखनी पड़ेगी ना, ट्रेपेजियम कैसा बनेगा? ये ग्राफ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ग्राफ दिया हुआ है। तो ट्रेपेजियम कैसा बनेगा? 2 पर वैल्यू यहाँ पर है ना, ये ट्रेपेजियम है। तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? Sir, it would be 10 and 15. यस, सो ये हुई 15 और ये हुई 10. 10। और ये हाइट कितनी है? 2. 2। पक्का ना, सभी को आ गया? तो आंसर Yes, क्या sir. होगा? हाफ, हाइट कितनी है? 2 इंटू सम ऑफ द साइड्स 10। 25. 25. तो कितना आ गया? 25 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड? 25 meters. नाउ व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकेंड? 10. तो वो तो दिख रही है ना वैल्यू, वो तो हमने फाइंड ही की थी। क्या थी? 10. 10. 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। 5 by एक्सेलरेशन मतलब क्या निकालेंगे? changing the slope. स्लोप। तो स्लोप फिर से मैं फिगर बनाता हूँ। स्लोप बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? Perpendicular by base. एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन एज अ होल। अभी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इतना सारा कुछ पूछेगा, कोई एक चीज पूछेगा। ओके, मैं सिर्फ आपको सारी चीजें सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ओके ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। तो अभी हम फाइंड करते हैं स्लोप। तो अगर मुझे किस पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पे स्लोप चाहिए, मैंने बताया ना कि इस पूरे का स्लोप कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। तो पूरी ये लाइन देख सकते हैं ना? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर कितना है? 15। 15. और बेस कितना है? 2. 2 नहीं, Oh, sorry. पूरा 5. ट्रायंगल लेते हैं ना। 5. मैं लिखूं क्या यहाँ पे? मेक अ ट्रायंगल। ठीक है, अभी ट्रायंगल में स्लोप क्या हो जाएगा? फिर से लिख देता हूँ, चलो आपको। परपेंडिकुलर ओवर बेस। डन ना? तो परपेंडिकुलर sir. ओवर बेस क्या हो जाएगा? 3 15 बाई upon 5. 5। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव ही है, मतलब Negative. नेगेटिव, सॉरी माय मिस्टेक। Negative. स्लोप कैसा है इसका? नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके, तो मुझे लगता है कि तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं करना। अब आपका काम है जल्दी से एट t इज इक्वल टू 4 पर फाइंड कर दो सारी चीजें। डन ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, व्हाट विल हैपन अबाउट द 7? 7 आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा ना, सर्च करना पड़ेगा। तो बताओ 7 के साइड पर मिलेगा आपको? ये 7 है, सपोज ये 7 है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस 7? बताओ। Sir, it would be अच्छा, कॉमन सेंस, ये डिफरेंस कितना है? minus 2.5. Yes, sir. वेरी गुड यार, वेरी गुड। 2 में कितने का ड्रॉप आ रहा था? 5. 5 का ना ईच 2 में।
बहुत ही sir. बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। ईच टू हैज अ दिस वैल्यू 5, तो इसका मतलब 1 का डिफरेंस कितना कैरी करेगा? 2.5. 2.5। ओके ओके, so that means it will take 10 seconds. So I gave a bit of changes in the question. This has to be, let's say, 12 seconds. Okay, ये पहले जैसा कर लेते हैं. It cannot be 10, it has to be 12. Okay, तो अभी क्या करना है, ये क्वेश्चन आप लोग एक सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना रहेगा. So instead of 9 I'll write 11. Okay, these 4. So everyone solve for the 4. Solve all these 3 values at t is equal to 4. Clear now? Yes, sir. Okay, solve it first, then we'll cross check. Okay. Yes. Okay, solve it. जय, आपने रीज्वाइन करने का रीनेम नहीं किया, आपका अटेंडेंस रजिस्टर नहीं होगा. ओके, Yes. Just a second. I'll rename. या ओके. एवरीवन नेवर फॉरगेट टू रीनेम. और पता है आप लोग क्या कर सकते हो, आपका जो जूम ऐप होता है ना, आप उसमें लॉग इन कर लो प्रॉपर. अपना पेरेंट्स का किसी का ईमेल लेके लॉग इन कर लो. लॉग इन करते समय आपको टर्म आता है यूजर नेम. क्या आता है? यूजर नेम. आप अपने यूजर नेम के पहले ही वो डिजिट्स लगा दो. स्टूडेंट आईडी सपोज 722 है, 722 नेम XYZ, यही यूजर नेम रख लो. तो जब आप नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करोगे ना, तो आपको डायरेक्टली इसी नेम से ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है, आपको रीनेम करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा. चलिए जल्दी से फास्ट सॉल्व करें. विल डिस्कस जस्ट t इज इक्वल टू 4. So at the t is equal to 2, we discussed that the acceleration is 3. Yeah. But So- sir, that is the base is 6. So how can we? Okay. Sorry. I made a mistake, I guess. Yeah, I made a calculation error here. I took base as a 5. This wasn't 5. Okay, guys, you should have told it, huh? The base was 6. 6. So the slope wasn't 5. क्या आएगा? डिवाइड किया किसी ने? Sir, 2.5. 2.5 meter per second is. Okay, this was the correct answer. Now the good thing is acceleration आपको solve करने की जरूरत नहीं है. It will be same because the line is same throughout. Okay ना? Yes, sir. Okay, so let's start. I guess you must have calculated the area and everything. Yes, sir. Yes. Okay, Yes. so I'll write at t is equal to 4. Okay, now I'll make a quick figure. ठीक है, ये t and v और फिगर में ये वैल्यूज कर देते हैं यहाँ पर. ओके, तो अभी हमें क्या चाहिए? t इज इक्वल टू 4 चाहिए ना, मतलब ये वाला. तो 4 ये हमें पता था, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है. सो 4 से रिलेटेड पॉइंट क्या आया है? ये 15 था, ये वाला 10 था, और 4 से रिलेटेड
5. 5। तो अभी ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए होगा ना, ठीक है ना? कौन सा एरिया चाहिए? ये ट्रेपेजियम का एरिया। तो इस एरिया, यस वेरी गुड। सो अगर हम बात करेंगे ये, तो क्या परपेंडिकुलर लाइन बनेंगे यहाँ पर? ये बनेगा एक परपेंडिकुलर लाइन, ये है कितना 15, और ये दूसरा परपेंडिकुलर लाइन कितना है 5. 5, एंड व्हाट इज द बेस 4. 4। तो अगर मुझे, बिकॉज ऑल द एरिया इज पॉजिटिव, तो मुझे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी एरिया, और मैं डायरेक्टली एरिया लिखूंगा ट्रेपेजियम हाफ इनटू हाइट इज 4 इनटू बेस कितना है 15 प्लस 5। सो कितना आ गया 40 मीटर। 40 मीटर. क्यों अलग अलग नहीं निकाला? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। जब ऐसा होगा, जब आपको यहाँ पे चाहिए होगा, तो ये पूरा सेक्शन पॉजिटिव आएगा और ये छोटा सा सेक्शन नेगेटिव. नेगेटिव। तो यू विल डू दैट अकॉर्डिंगली। क्लियर ना? यस सर. व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? ये तो जस्ट हमें पता ही है, कितना है हमारा 5. 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कहाँ से देखा? डायरेक्ट फ्रॉम द ग्राफ। नेक्स्ट क्या है? सेम 2.5. एक्सेलरेशन। तो सेम, I'll do a negative total perpendicular 15/6 which is minus 2.5. ठीक है सर या सर अभी वैल्यू ऑफ 7 को भी एक्सेलरेशन सेम ही आएगा ना? वेरी गुड, एक्सेलरेशन सेम ही आएगा बिकॉज द लाइन इज थ्रू आउट द सेम। तो आपको एरिया में मेन टारगेट करना है। ओके यस सर. ओके, सो व्हाट यू गाइस need to do, you need to solve this question. We'll check it in the next lecture, or next lecture mein we'll do more questions on the graph. Okay, we'll finalize our topic, the graph, and the chapter kinematics. Okay, so next lecture Yes, will be sir. the last lecture of the kinematics. So उसके बाद जो cumulative test होगा ना, उस पे graphs के questions भी आएंगे. Okay, यस सर. okay. And चलो will ठीक है. there be questions on the kinematics also? Yeah, in the remaining kinematics always, and plus the graphs, it will be like 75% of the graph and rest will be Yes, the sir, which we kinematics. studied after the physics test. Yeah, exactly. Whatever we studied after the test 2, that will be covered in the major, but up to the test 2 will be covered in the minor section. Okay, Yes, sir. okay then, see you guys in the next lecture. Okay, यस सर. yeah, Yes, bye all of बाय you. सर. Yeah, Thank you, sir. Thank you. bye all of you.